आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और जो मुझे लगता है वो सही लगता है या नहीं लगता है, इसका निर्धारण तो तभी होगा जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबों को एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाती हूँ, बहुत सुंदर, बहुत अद्वितीय। और वो दृश्य है देखिए, समाधि स्थल के दर्शनों का दृश्य, शांति कुंज हरिद्वार में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता जी की समाधि का दृश्य। तो जब भी मैं इस दृश्य को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जगह जगह से लोग यहाँ पर और ऐसे अनेक स्थानों पर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं और माथा नवाते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं और कहते हैं कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जहाँ पर माथा टेकने से ज़्यादा बड़े लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है ना, और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ से हमारी मनोकामना पूरी हुई या ऐसा प्रचारित कर दिया गया, तो क्या होता है, वहाँ पे भीड़ लगने लगती है। तो ऐसी बहुत सारी मज़ारें हैं और बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है। तो आज का वीडियो है इसी विषय पर, क्या ऐसे स्थानों पर मनोकामनाएं सच में पूर्ण होती हैं? तो मैं आपको कहती हूँ, मतलब मेरा मत है ये, और पे पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि भाई शांति कुंज में आने पर, यहाँ पर मत्था नवाने पर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे ये तो गुरु के विरोध में प्रचार कर रही है ना, तो ये तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शांति कुंज के विरोध में प्रचार कर रही है। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो वास्तव में गुरु होता है ना, गुरु कोई चूरन बेचने वाला नहीं होता है। गुरु कोई मेरे जैसे लोग गुरु नहीं होते हैं जो बस बोलते हैं ना, प्रवचन करता। और गुरुओं में बहुत फर्क होता है, साधारण मानव, असाधारण मानव, श्रेष्ठ मानव और गुरु, इन सब में बहुत फर्क होता है। मैं या मेरे जैसे लोग ये हो सकते हैं, परमार्थी हो सकते हैं, अच्छे इंसान हो सकते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकते। और दूसरी मतलब पहली बात जहाँ से मैंने दावा किया कि ये स्थान इसके लिए नहीं है, वो दावा क्यों किया? क्योंकि जो बातें करी जाती है ना, मनोकामना पूर्ति का स्थान, कि यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अरे भाई, गुरु मनोनिग्रह बताता है। मन के रास्ते पर चलकर तो हम इतना भटक चुके हैं, तो गुरु मनोकामनाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? गुरु तो ज्ञान देता है ना, गुरु तो बताता है कि मन से मुक्ति पालो, मन से चित्त की तरफ चलो, मन के इशारे पर मत चलो। मन का स्वामी है चंद्र, एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के हिसाब से मन का स्वामी है चंद्रमा, जिसका स्वयं का कोई प्रकाश है ही नहीं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और एस्ट्रोलॉजिकली जो सूर्य है वो आत्मा कारक ग्रह है। तो अगर आप वैसे भी देखें, खगोलीय दृष्टि से, आप सामान्य दृष्टि से भी देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, तो जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। उसी प्रकार जो मन है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। जो व्यक्ति जितना उत्कृष्ट श्रेणी का उसका व्यक्तित्व होगा, परिष्कृत होता चला जाएगा, उसका मन उतने ही अच्छे कार्यों में लगता चला जाएगा। जो निकृष्ट कोटि का होगा, है ना, जिसका चित्त अभी अवस्थित हुआ ही नहीं, उसका मन कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उसको लगेगा ये कर लें, कभी लगेगा वो कर लें, कभी लगेगा कि लोग हमारे पैर पूजें, कभी लगेगा हमारे पास सैकड़ों रुपए आ जाएं, कभी लगेगा हम अच्छा खाना खाएं, कभी लगेगा हम फॉरेन ट्रिप के लिए जाएं। तो ये मन के इशारे पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए गुरु कभी भी, मतलब उनके मन की इच्छा पूरी नहीं करा सकता और कराता भी नहीं है। गुरु मनोनिग्रह कराता है। हाँ, वो साधक, वो लोग जो चाहते हैं कि मेरा मन श्रेष्ठ कार्यों में लगे, नहीं लग पा रहा है ना, पुराने प्रारब्ध हैं। जैसे सपोज मैंने बहुत मीठा खाया है, जैसे उदाहरण के लिए एक बात बता रही हूँ कि मैंने बहुत मीठा खाया है, या मैंने बहुत कुछ अपने संस्कार खराब कर लिए हैं, या मैंने अपनी आदतें खराब कर ली हैं, और मैं गुरु के पास इस इच्छा से जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा आ जाए, यानी कि मेरी आत्मा मेरे मन को प्रकाशित करे और मेरे अंदर ये श्रेष्ठ इच्छा आ जाए कि मैं मीठा छोड़ना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरा मीठा छूट जाए ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि मैं ज़्यादा ध्यान में बैठ पाऊँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो,
तो क्योंकि अच्छे शरीर में ही आत्मा, अच्छी आत्मा का वास है ना। शरीर अच्छा रहेगा तो हम साधना अच्छी कर पाएंगे, वरना आलस से प्रमाद घेरा रहेगा। अरे कौन उठे सुबह, है ना। मेरी भी यही हालत होती थी कभी, वंस अपॉन अ टाइम। तो कौन उठे, कैसे उठे, इतना भारी शरीर लेकर कैसे टहले। तो सुबह प्राण जब टहल नहीं सकते तो प्राणवायु नहीं ले सकते, प्राणवायु नहीं ले सकते तो व्यक्तित्व में ऊर्जा नहीं रहेगी, और जब व्यक्तित्व में ऊर्जा नहीं रहेगी तो क्या करेगा, बैठे 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 मोबाइल देखेगा, इधर उधर की चीजें सर्च करेगा, इधर उधर की चीजें डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में खाएगा, रोएगा। दुनिया मेरी नहीं सुनती, पति मेरे नहीं सुनते, बच्चे मेरे नहीं सुनते, रिश्तेदार मेरे नहीं, दुनिया ये खराब हो। मतलब मन का प्रपंच है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इससे साफ होती है बात कि अगर कोई ये कहता है जाओ बच्चा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उससे दूर हो जाइए अगर अपना भला चाहते हैं तो। क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण होते 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 फिर आप एक जगह फंस जाएंगे, और फंसने के बाद फिर मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे तो आपको अध्यात्म मार्ग पर आना पड़ेगा। ये जो अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, अध्यात्म मार्ग को प्रकाश देने वाले हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलाने वाले हैं, ये हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, है ना। ये इस यहाँ पर इसके लिए जो मत्था टेकता है, जो उस मार्ग पर चलना चाहता है और उस मार्ग की बाधाओं को पार करने के लिए, अपने मन को बल देने के लिए, है ना, जब चीजें मांगता है, इच्छाएं करता है, तो वो इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। और ये आप लोगों से वादा भी है, आप लोग जो चैनल देख रहे हैं, कि कभी आइए, इस दृष्टि से आइए और उस पर प्रगति करने के लिए आइए, अध्यात्म मार्ग पर अपने आप के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए आइए। अपने आप को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पीले कपड़े पहन लीजिए, भगवा धारण कर लीजिए। मैं स्वयं भी मुंबई में रहती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपना घर भी चलाना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो मैं भी आश्रम व्यवस्था में तो नहीं रह सकती, अभी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, फिर चली जाऊँगी। तो लेकिन आंतरिक संन्यास, है ना, आंतरिक उज्ज्वलता, आंतरिक शुभ्रता, आंतरिक स्वच्छता, मनोनिग्रह, ऐसी चीजें तो कहीं रहकर भी जब हम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फोकस है बढ़ेगा। हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके शीर्ष पर जा पाएंगे, उसके शीर्ष पर जा पाएंगे, हम औरों का भला कर पाएंगे, है ना। अब फिर वही बात आती है कि अगर 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 आप मेरा काम करेंगे कि मैं आपके लिए पानी ले आऊं तो मैं खुश होऊंगी ना। तो वैसे ही जब कोई भी परमार्थ करना चाहता है तो प्रकृति खुश होती है, जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो प्रकृति उसकी सहायता करती है। और तो परमार्थ के साथ ही प्रकृति के लाभ मिलने लगते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलना चाहता है, सर्वसमर्थ होना चाहता है ना, हम ब्रह्मास्मि की मैं निर्माता बनना चाहता हूँ अपनी सृष्टि का, मैं सुंदर सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, तो गुरु उसे गुरु बल देता है, गुरु उसे आत्मबल देता है, गुरु की साधना उसे संकल्प बल देती है। उससे वो कहती है कि जाओ, ठीक है, तुम सब कुछ सुंदर करने जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से अगर इन ऐसी किसी इच्छा को लेकर आप लोग यहाँ आते हैं तो ये गुरु का द्वार आप सबके लिए खुला है। और अगर आप घूमने टहलने देखने आते हैं तो भी खुला है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, टीवी में, डिबेट्स में और बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं कि यहाँ पे आइए इच्छा पूर्ण, तो लोग दसियों जगह मत्था नवाते रहते हैं, सर नवाते रहते हैं और जाते रहते हैं दसियों साल तक। तो भाई अगर सैकड़ों इच्छाएं हैं तो उनमें से कुछ तो वैसे ही पूरी हो जाएंगी अगर आप घर ही बैठे रहिए। अगर कोई कहीं भी नहीं जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 10 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, है ना। इंसान जिनके लिए पुरुषार्थ करेगा वो इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी, अवश्य पूरी होती हैं। लेकिन इच्छाओं के जाल में फंस जाना मकड़ी की तरह और फिर उसी में मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो उस ज्ञान को जगाने के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए, और चलिए कुछ भी मत कीजिए, मैं कहती हूँ कोई कुछ भी ना मिटाए, ना भ्रम मिटाए, ना ज्ञान को जागरण करे, लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए, है ना, समय के पहले। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम ही गलत हैं, दुनिया सही है, तो ऐसा तो नहीं कि ये जो गुरु है, गुरु का जो मार्ग है उस पर मत चले कोई। मैं ये नहीं कहती, मैं भी गुरु से बहुत
समय के बाद जुड़ी, लेकिन गुरु तो मुझसे जुड़ा रहा। गुरु यानी कि ज्ञान, गुरु यानी कि आंतरिक ज्ञान, वो और मैं अध्ययन के स्वरूप अध्ययन करती रही उनकी पुस्तकों का सदा से, और ध्यान वगैरह करती रही हमेशा से। और मुंबई जाने के बाद भी मैं मुंबई के वातावरण में कभी भी, इतने वर्ष हो गए मुझे वहाँ पर पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि हमेशा मतलब ठीक है बाहर सब कुछ चल रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जाहिर सी बात है कि मेरी दृष्टि हमेशा उस सत्य को पाने की तरफ रही। मैं पा पाई या नहीं पा पाई ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि हम यहाँ पर आते हैं ऐसे स्थानों पर, तो उनका किस प्रकार लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब वीडियो को ख़त्म करने की तरफ ले जाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और मुश्किल से मेरे साथ रह लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहेंगे ना तो आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए। मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छी बातें कर रही हूँ तो उसे कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा वास्तविक और सार्थक बातें करने का। अन्यथा तो क्या होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स की लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रवचन देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं अपनी वास्तविक अनुभूतियाँ जो मेरे जीवन में मैंने जिनको जिया है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को करना चाहती हूँ। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप लोग मेरे साथ रहें, आप लोग मेरा साथ दें। आप लोग किसी बात को जीवन में कितना उतारते हैं या मैंने कितना उतारा, ये सब कुछ चर्चा का विषय नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम बहुत सी अनर्गल बातों को सुनते हैं और न चाहकर भी हमारी अंतश्चेतना, हमारा अंतःकरण, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी बातों को भी सुनते रहना चाहिए। तो बात हो गई कि अगर कोई कहता है कि आओ बच्चा हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उससे दूर रहिए, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने का मतलब है कि उसके जाल में फंस जाना, और एक के बाद फिर क्या होगा, आगे जाकर मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो नहीं सकती। मन की कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, तो सूर्य उसका अपना कोई अस्तित्व जब मन का है ही नहीं। और मन सही जगह यदि नहीं लगेगा, और सही जगह तब लगेगा जब हम अपने चित्त में अवस्थित होंगे, स्थिरता लेकर आएंगे जीवन में, हम गहराई लेकर आएंगे, हम अध्ययनशील रहेंगे, हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छी चीज़ों को सीखना चाहेंगे, हम परमार्थ करना चाहेंगे, हम समाज को कुछ देना चाहेंगे, प्रकृति जिससे हमें सब कुछ मिलता है उसको हम बदले में संवर्धित करना चाहेंगे, तब कुछ होगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि बस यहाँ पर आइए, ऐसे स्थानों पर जो वास्तविक गुरु के स्थान है, वहाँ पर आप आत्मलाभ के लिए आएंगे ना, तुरंत हो जाएगा। आपको रोना आ रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है ना, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, इन बातों को लेकर आएंगे ना, तो क्या होगा कि ये तो मन की कामनाएं हैं, और गुरु मन की कामनाओं को पूर्ण नहीं करता है। वो तो आपके अपने कर्म, आप उसके लिए स्वयं मेहनत कीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है गायत्री माता सद्बुद्धि देने वाली है ना। तो आपके पास सद्बुद्धि, आपके पास अकल है, अपनी अकल लगाइए और अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाइए। हाँ, गुरु के पास आए हैं, आप ये मांगेंगे ना कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कितने लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना परिवार चलाने के साथ साथ मैं इतना लाभार्जन करूँ अपने व्यवसाय से कि मैं समाज को भी कुछ दे सकूँ। तो इस इच्छा के साथ आएंगे ना, तो ये जो इच्छा है, ये मन की इच्छा, बाहरी मन की इच्छा नहीं है, ये मन है जो चित्त में अवस्थित होकर पारमार्थिक कार्यों की तरफ सोच रहा है। तो उसके लिए प्रकृति भी सहयोग करेगी, जो गुरु की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है, गुरु तत्व है, वो भी सहयोग करेगा, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, आपकी आंतरिक प्रगति होगी, आपका आंतरिक विकास होगा, और फिर हमारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। और किसी हमारे पास आत्मबल आ गया ना, तो हम कुछ भी हैं, मतलब सामने वाला कोई भी हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास समझ आ गई ना, तो रास्ते कितने भी मुश्किल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसमें से रास्ता निकाल ही लेते हैं। यकीन कीजिए, मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सारे जीवन भर अब तक मैं रास्ते निकालते आई हूँ, मैं कहीं नहीं फंसी, और अब तक तो कोई मुझे कहीं रोक नहीं पाया। ये किसकी कृपा है? ये मेरे मन की कृपा नहीं है, मेरे मन से मैंने नहीं किया, मेरे अंदर के आत्मबल से मैंने ऐसा किया है। तो ये आत्मबल कहाँ से मिला है? ये गुरु की कृपा से मिला है। क्योंकि ये जो है ना, ये स्थान, यहाँ पर मैं, ये देखिए, मतलब मैं जूम कर रही हूँ, मैं इसको, ये देखिए,
ये देखिए, ये जो स्थान है ना, ये स्थान बहुत बाद में आई, लेकिन ये मेरे हृदय में बसा रहा। बचपन से अच्छी किताबें पढ़ना, पिताजी द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई बुक्स को पढ़ना, समझ में आए चाहे ना आए, सब कहते थे कि ऐसे सुनती है, ऐसे पढ़ती है कि सब समझ में आ रहा है, और सवाल पूछो तो कुछ नहीं। तो मुझे हमेशा से बस यही है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं उसका आपकी अंतर्चेतना पे साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही है। इसीलिए बचपन से कहा जाता है कि अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे माहौल में रहिए। तो बस बात को ख़त्म करती हूँ, 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, और इसी बात के साथ बात को ख़त्म करती हूँ कि मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए आप कहीं ऐसी स्थान, वास्तविक है ना, इधर उधर के स्थानों पर मत्था टिकाते रहिए जहाँ पर ढोंग वोंग चलता रहता है। तो क्योंकि वो कहेंगे तथास्तु, आपकी मन की कामना पूर्ण हो बच्चा, लेकिन वास्तविक गुरु कहेगा बेटा तुम्हारे मन की कामना कभी पूरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा मनोनिग्रह करवाऊंगा, तुम्हें मैं संकल्पित करूंगा, तुम्हें मैं आत्मबली बनाऊंगा, तुम्हें लड्डू पेड़ा नहीं दूंगा, है ना, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब करने वाले तुम्हें वरदान नहीं दूंगा, तुम्हारा आत्मा को लाभ देने वाले तुम्हें मैं वरदान भी दूंगा, तुम्हें संकल्प बल भी दूंगा, तुम्हें उसके लिए ताकत भी दूंगा। तो इसलिए ऐसे लाभ के लिए आप आते हैं तो आपको शांति कुंज से अवश्य लाभ मिलेगा। आप हर जगह से आप हार चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं अब ये ना किसी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, तो आइए अपना संकल्प बल बढ़ाइए, सद्बुद्धि की दात्री गायत्री का विज्ञान समझिए, आध्यात्मिक प्रगति कीजिए, अपने रास्ते स्वयं बनाइए, अपना जीवन स्वयं बनाइए, और बस बनते चले जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी, अन्यथा ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स तो मैं बनाती ही रहूँगी। इसी के साथ शुक्रिया।